नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इसका होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी में इसका होता है लोकतंत्र। आज आते हैं लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चयन करती है और सरकार के निर्णय में भाग लेती है। देखिए लोकतंत्र क्या है दोस्तों, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चयन करती है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चयन करती है। जैसे हमारे यहाँ अगर चुनाव हो रहा है, हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है तो हम लोग किसी एक नेता को क्या करते हैं, चुनते हैं, किसी एक नेता को चुनते हैं, ठीक। और सरकार के निर्णय में भाग लेते हैं, सरकार के निर्णय में भाग लेते हैं। जो सरकार आई रहेगी उसका जो निर्णय रहेगा हम उसमें भाग लेंगे। क्या करेंगे, भाग लेते हैं। तो कोई भी सरकार है, जैसे बीजेपी की सरकार आई हुई है, अगर बीजेपी की सरकार जो कहेगी हम उसमें भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। जैसे कोई योजना होगा उसमें हम कहेंगे हाँ ठीक है चलिए, तो उसमें क्या करते हैं, हम भाग लेते हैं, ठीक। और एक चीज और बता दो आपको, लोकतंत्र में जहां चुनाव हो और जहां सबको वोट डालने का अधिकार हो, जहां चुनाव हो और सबको वोट डालने का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ चुनाव भी होता है, भारत में चुनाव भी होता है, लोकतंत्र चुनाव भी है और वोट डालने का सबको अधिकार भी है, ठीक है। और जहां हम नेता अपना खुद चुने, जहां हम नेता चुने, हमें नेता चुनने का भी अधिकार है ना, हम जिस नेता को चाहेंगे उस नेता को हम नेता बना सकते हैं। पर अगर सब कोई मिले तब, क्योंकि जिसकी भागीदारी ज्यादा रहती है वही पार्टी अपना पार्टी क्या करती है, इलेक्ट होती है और वही पार्टी जीत जाती है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए डेमोक्रेसी आपको समझ आ गया। लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र वो होता है जहां जनता अपने नेता को चुने, और जनता जो कहे वो और सरकार के निर्णय में क्या ले, भाग ले। सरकार जो कहे उसमें क्या ले, भाग ले, निर्णय में क्या ले, भाग ले। उसे हम कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब डेमोक्रेसी लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, जनता की भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब जनता की भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन। दूसरा मीडिया की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मीडिया, विपक्ष की भूमिका, रोल ऑफ अपोजिशन, नियमितता चुनाव, रेगुलर इलेक्शन। देखो ठीक है दोस्तों, जनता की भागीदारी ये तो फिक्स है, अगर जनता की भागीदारी ना रहे तो कोई पार्टी नहीं बन सकती है, ठीक है ना। जनता की भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। मीडिया की स्वतंत्रता, देखिए ये इसमें मैंने लिखा है पर ऐसा आप देखेंगे होता नहीं है। मीडिया की स्वतंत्रता भारत में है नहीं, क्योंकि मीडिया को भी हम जानते हैं, मीडिया को लोग पैसा देकर लोग खरीद लेते हैं। मीडिया फिर उसी प्रकार से वीडियो बनाती है, अपना दिखाती है टीवी पे, ठीक है। तो इसको आप समझिए 50-50% कर लीजिए, मानिए आप मत भी मानिए, ठीक है ना। अब देखिए विपक्ष की भूमिका, रोल ऑफ अपोजिशन। देखिए हमारे भारत में कोई ऐसा नहीं है जिसका मन करे वो चुनाव लड़ सकता है, लड़ सकता है। किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ये नहीं है कि बस एक ही पार्टी लड़ेगी, क्या बस यहाँ एक ही पार्टी नहीं लड़ सकती, यहाँ दूसरी पार्टी भी अपोजिट में उसके खड़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो रोल ऑफ अपोजिशन, विपक्ष की भूमिका, नियमित चुनाव, रेगुलर इलेक्शन। हमारे यहाँ 5 साल बाद इलेक्शन होता है, क्या 5 साल बाद इलेक्शन होता है, मतलब हमारे हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है ना, तो क्या होगा, रेगुलर इलेक्शन, नियमित चुनाव होता है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने कुछ कंट्री, कुछ देश के नाम बताए हैं जो फुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब पूर्ण लोकतंत्र देश, और कुछ दोषपूर्ण लोकतंत्र देश है। दोषपूर्ण लोकतंत्र देश मतलब पूरे तरीके से हो गया है, पूरे तरीके से वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब देखिए फुल डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, न्यूजीलैंड और आयरलैंड, और भी बहुत सारे जैसे फिनलैंड, फिर क्या कहते हैं आयरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, ऐसे देश है। मतलब जैसे लैंड वाले हैं इसमें ज्यादा है, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिर फिनलैंड, फिर स्कॉटलैंड, ये सब जितने हैं सब किसमें है, पूर्ण लोकतंत्र देश में। अब फाइलो डेमोक्रेटिक कंट्री देखते हैं, दोषपूर्ण लोकतंत्र देश मतलब जो पूरे तरीके से क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं है, जैसे इंडिया, ब्राजील, ये सब देश हैं और भी सारे देश हैं, ठीक है ना। ये किसमें है, दोषपूर्ण लोकतंत्र देश में, ठीक है ना दोस्तों। अगर डेमोक्रेसी आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।